वेलकम बैक टू यूट्यूबिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया हो। अभी जो आज इस वीडियो से पहले जो क्वेश्चन हमारा 68 है, 67 जो अपलोड हुआ है अभी वो आपने देख लिया होगा। ठीक है बेटा जी, हम हर रोज दो क्वेश्चन अपलोड मैं कर रहा हूँ जिसमें आपको ताकि ये सीरीज कंप्लीट हो सके। ठीक है बेटा, तो अभी हमारा प्रोबेबिलिटी चल रहा है। इससे पहले की सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सारे क्वेश्चंस को जरूर देख लेना। ठीक है बेटा, अब सिर्फ आपका एक ही दिन बचा है, कल का दिन और आपके पास में, तो अपना प्रॉपर रिविजन करो, सारे फॉर्मुलाज लर्न कर लेना अच्छे से, बहुत अच्छे से। ज्यादा आप इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये क्वेश्चन देख लो और जो एमसीक्यूज अपलोडेड है आप वो जरूर देख लेना। ठीक है, टारगेट वाले देख लोगे, टारगेट 26 वाले सारे एमसीक्यूज तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर उसके साथ आप ये और जो उससे पहले मैंने 25 के पेपर के सारे एमसीक्यूज कराए हैं उनको और अगर आप देख जाते हो तो आपको फिर बहुत ही मतलब एमसीक्यूज तो आपके सारे सही हो जाएंगे। मेन प्रॉब्लम एमसीक्यूज में ही होती है, तो अगर आप बैठ के सारे शॉर्ट्स देखते हो तो आपका सेक्शन ए बहुत अच्छे से हो जाएगा। और बाकी सेक्शंस के लिए आप ये देख लो हमारा 70 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, और जो आपके केस स्टडीज अपलोडेड है उसकी 2 वीडियोस आपको मिल जाएंगी। राइट, अगर वो आप इतना कर लोगे तो आपका डेफिनेटली स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि इस सब में मैंने 24-25 के पेपर को कवर किया हुआ है जो रिसेंट ईयर्स में ट्रेंड है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा जी, तो चलिए अब अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लो और स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी इजी है। प्रोबेबिलिटी का अगर आप वन शॉट वीडियो देख लेते हो तो आपके लिए बहुत सही रहेगा, वहां पे अच्छे से कवर हो रखी है। राइट, मैं हर एक टाइप कवर कर रहा हूँ इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो सके, आप अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सको। देखो बेटा, वो कह रहा है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। ठीक है बेटा, कॉइन को हम कितने टाइम्स टॉस कर रहे हैं? 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, वन शॉट वीडियो बहुत अच्छी वीडियो है वो, उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से कवर हो रखा है। राइट, एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम हनीफ, एक बच्चा है हनीफ, हाँ जी, विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, मींस 3 हेड्स और 3 टेल्स। वो कब जीत रहा है हमारा? अगर हमारे जो आउटकम्स है उसमें तो 3 हेड्स आते हैं 3 टेल्स आते हैं, मीन सारा हमारा अगर रिजल्ट सेम है हर एक टॉस का तो वो जीत जाएगा, अदरवाइज ही विल लूज। ठीक है बेटा जी, मीन्स अगर वो सिनेरियो नहीं है तो हमारा वो क्या होगा, फिर वो लूज मतलब वो गेम को हार जाएगा। राइट, आपसे पूछे कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम, तो उसने जीतने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है, उसने हारने की प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है, बाकी वो जीतने की प्रोबेबिलिटी भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो आपको इसमें सिर्फ आउटकम्स लिखने आने चाहिए। इफ यू नो हाउ टू राइट द आउटकम्स तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। टोटल आउटकम्स में हमारे होंगे 2⁻3 एक कॉइन को अगर आप 3 टाइम्स टॉस करते हो तो 2⁻3 हमारे टोटल 8 आउटकम्स आते हैं। अगर हम एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करेंगे, ये 2 कॉइन्स को साथ में, तो 4 आउटकम्स होंगे, और अगर आप 4 टाइम्स टॉस करते हो तो 16 हो जाते हैं। ठीक है, आप इन आउटकम को लिखने का तरीका सीख लो, बाकी मैंने वहां पर भी कराया हुआ है, अभी भी मैं समझा देता हूँ आपको। जितने आउटकम्स होते हैं टोटल उसके हाफ टाइम्स आपको हेड लिखना है पहले। ठीक है, 8 का हाफ कितना हो गया 4 टाइम्स हेड और उतने ही टाइम्स टेल लिखना है। ठीक है बेटा जी, फिर उसका हाफ हाफ करना है, मीन्स 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल। ठीक है बेटा जी, फिर उसका हाफ करना है, मीन्स हाफ 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल। इस तरीके से आप ये आउटकम्स लिख सकते हो। समझ आया? जो भी टोटल आउटकम्स होते हैं उसके हाफ ऑफ टाइम्स हेड टेल लिखते जाना है टिल आपका 1 हेड 1 टेल आपको मिलता है। ठीक है बेटा जी, क्लियर? 1 हेड और 1 टेल आपको मिलेगा। राइट, तो यू हैव टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम्स है आपके पास में इसके। हाँ जी, अगर आप एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कर रहे हो तो यू विल ऑलवेज हैव दीज 8 आउटकम्स। ठीक है बेटा जी, या फिर आप 3 कॉइन्स को साथ में टॉस करते हो, बात सेम ही होती है। राइट, अब यू कैन सी अगर हमसे क्या पूछा है, उसके गेम को हारने की प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है। राइट, और अगर ये दो दोनों फेवरेबल जो सिचुएशन है, अगर तीनों हेड से तीनों टेल्स हो रहे हैं तो वो जीत जाएगा, तो वी विल नॉट काउंट दीज 2। ठीक है, बाकी सारे काउंट होंगे, तो कितने रह गए हमारे फेवरेबल? 6 रह जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, हाँ जी, दैट विल बी हमारा 6/8, तो योर आंसर विल बी 3/4। ठीक है बेटा, ये क्या है हमारा फेवरेबल। ऐसे जो हमारे आउटकम से टोटल 6 है ना जिससे वो गेम हार सकता है, और टोटल हमारे 8 है। ठीक है बेटा जी, और साथ में फॉर्मूला डाल देना, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है बेटा, अगर ये आपका किस में आया हुआ है, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आया हुआ है, तो फॉर्मूला लिखना ना भूलें। बच्चे इसको बहुत कैंडिडली आंसर लिखते हैं, बट आपको थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह लिखना होगा, उसके मार्क्स होते हैं। राइट, सो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा हारने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में पूछी है तो 3/4 हो गई। अगर वो जीतने की पूछता विनिंग द गेम, हाँ जी, अगर पूछा होता तो हम भाई जो फेवरेबल है इस बार गेम जीतने के लिए हमारा क्या है, 2 फेवरेबल है और डिवाइडेड बाय 8, तो ये क्या हो गई 1/4 इज द आंसर। ठीक है बेटा जी, क्या वो कुछ भी पूछ सकता था। मैंने इस क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए लिया हुआ है क्योंकि बच्चे डायरेक्टली करते हैं,
क्वेश्चन भी आता है सीधे से, 1 coin is tossed 3 times या 3 coins are tossed together, find the probability of obtaining at least 1 head या at most 1 head, 2 heads, 1 tail। इस तरीके से क्वेश्चन सीधे भी आता है, या फिर वो उसको ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड बना करके भी दे सकता है आपको। सो दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन कि आपको सिर्फ ये इस चीज पे ध्यान देना है कि वो 3 टाइम्स अगर कॉइन टॉस हो रहा है तो आपकी आउटकम्स ये जाएंगे और फिर क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ होगा। ठीक है बेटा जी, उसको ऐसे भी बना सकते हैं, मेले में कोई भी फेयर लगा देगा कि उसकी एंट्री फीस इतनी है, तो अगर आपको ये हेड आएंगे तो एंट्री फीस वापस मिल जाएगी या आपको नहीं मिलेगी, कैसे भी कुछ भी दे सकता है। इसके बाद एप्लीकेशन में वो कैसे भी बनाया जा सकता है। ठीक है बेटा जी, होप आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम एनी चैप्टर, सो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि मैं आपके पास में सिर्फ कल का ही दिन है, राइट, तो कल के बाद फिर डिस्कशन नहीं हो पाएगा, फिर तो आपको सीधे एक बोर्ड ही लिखना है। ठीक है बेटा जी, तो बस एक दिन बचा है, अपना 110% दे दो मैथ्स को और आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। आपको कुछ भी चाहिए, कंटेंट ऑलरेडी चैनल पे बहुत अवेलेबल है, अगर आप पढ़ने बैठोगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। ठीक है बेटा जी, बाकी अगर इंपॉर्टेंट करना है तो वही सब है ही। ठीक है, तो चलो आप पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।